सास का अनोखा त्योहार। एक विशेष पर्व त्योहार की शुरुआत रश्मि की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था। वह एक छोटे से गांव में अपने पति मनीष के साथ नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। रश्मि की सास सुशीला देवी, जो एक समझदार और सशक्त महिला थीं, ने उसे शादी के बाद पहले दिन ही एक खास बात बताई थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने बेटी, हम लोग यहाँ हर साल एक खास त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है सास का त्योहार। यह त्योहार सिर्फ हमारी पारंपरिक रीति रिवाजों का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्ते को मजबूत करने और घर में खुशी और सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी है, सुशीला देवी ने हंसते हुए कहा। रश्मि की आंखों में जिज्ञासा थी। उसने पूछा, सास का त्योहार? यह तो मैंने पहले कभी सुना नहीं। सुशीला देवी मुस्कराईं। हाँ, यह बहुत विशेष है। यह त्योहार हर साल हम अपनी एकता और सास बहू के रिश्ते को सशक्त बनाने के लिए मनाते हैं। तुम देखोगी कि यह कैसे हमारे घर में खुशियां और प्यार भर देता है। रश्मि ने दिलचस्पी दिखाई और सोचने लगी कि यह त्योहार कितना अलग और खास होगा। त्योहार की तैयारियां। सास का त्योहार घर में प्रेम और सामंजस्य की भावना को प्रकट करने का अवसर था। इस दिन की खासियत यह थी कि सास और बहू एक दूसरे को उपहार देती थीं और हर सदस्य को यह समझाया जाता था कि परिवार में प्यार और आदर का सबसे बड़ा स्थान होना चाहिए। सुशीला देवी ने रश्मि को कुछ विशेष तैयारियों के बारे में बताया। इस दिन हम एक साथ रात्रि का भोजन बनाते हैं। तुम और मैं मिलकर रेसिपी चुनेंगे। रश्मि की आंखों में एक नई चमक थी। वह सोच रही थी कि यह पर्व उसे अपनी सास के साथ और भी निकट लाएगा। रश्मि और सुशीला देवी ने मिलकर घर की साफ सफाई की और घर के कोने कोने को सजाया। सुशीला देवी ने रश्मि को सिखाया कि कैसे रंग बिरंगे फूलों से घर को सजाया जाता है ताकि वातावरण में ताजगी और आनंद का एहसास हो। रश्मि ने सोचा कि यह सब बहुत खास था, क्योंकि सास बहू के रिश्ते में ऐसा मिलजोल कहीं नहीं देखा था। त्योहार का दिन आया और घर में खुशियों का माहौल था। रश्मि ने अपनी सास के साथ मिलकर स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए थे। आंगन में रंग बिरंगे दीपक जल रहे थे और हर कोने में खुशबू फैली हुई थी। रश्मि ने सुशीला देवी से पूछा, क्या हम अब इस दिन की शुरुआत कुछ खास तरीके से करें? सुशीला देवी ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल। इस दिन हम दोनों एक दूसरे को प्यार भरे शब्दों से सम्मानित करेंगे। तुम मुझे अपनी प्यारी बहू कहकर सम्मानित कर सकती हो और मैं तुम्हें अपनी बेटी मानकर आशीर्वाद दूंगी। रश्मि ने सुशीला देवी की बात मानी और उन्होंने एक दूसरे को उपहार दिए। रश्मि ने अपनी सास के लिए एक खूबसूरत चूड़ी का सेट चुना था और सुशीला देवी ने उसे एक सुंदर चादर उपहार में दी। आज के दिन हम अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने का संकल्प लें, सुशीला देवी ने कहा और रश्मि ने सिर झुकाकर सहमति जताई। घर में खुशियां। रश्मि ने महसूस किया कि सास का त्योहार न केवल पारिवारिक रिवाज था, बल्कि यह एक ऐसा अवसर था जिससे घर में खुशियां और प्यार का प्रवाह बना रहता था। इस दिन ने उसे अपनी सास के साथ एक विशेष रिश्ता बनाने का मौका दिया। कभी रश्मि को लगता था कि सास बहू के रिश्ते में हमेशा तनाव और दुराव रहता है, लेकिन इस त्योहार ने उसके विचारों को बदल दिया। इस दिन में कोई भी विवाद या अनबन की बात नहीं थी। सभी ने एक दूसरे को खुश रखने और प्यार देने का वादा किया। सुशीला देवी ने रश्मि से कहा, तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो और तुम्हारी जगह इस घर में सबसे खास है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख बांटेंगे। रश्मि ने खुशी से सिर हिलाया। वह समझ रही थी कि यह त्योहार सिर्फ एक रस्म नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव था
जो हर सदस्य को एक दूसरे के करीब लाता था। त्योहार का असर सास का त्योहार का असर घर में लंबे समय तक बना रहा। हर साल इस दिन के आसपास परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार होता था। रश्मि अब अपनी सास को सिर्फ एक परिवार के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण गुरु के रूप में देखती थी। इस त्योहार ने सास और बहू के रिश्ते को नया रूप दिया। दोनों अब एक दूसरे के साथ हर छोटी बात साझा करती थीं और एक दूसरे की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थीं। रश्मि ने महसूस किया कि घर के इस वातावरण में न केवल सास और बहू के रिश्ते में सुधार आया, बल्कि पूरे परिवार में भी खुशियां बढ़ी थीं। परिवार का हर सदस्य अब एक दूसरे को बेहतर समझने लगा था। मनीष और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे और हर कोई इस अनोखे त्योहार के महत्व को समझने लगा था। त्योहार का भविष्य समय के साथ रश्मि और सुशीला देवी ने मिलकर सास का त्योहार को और भी खास बनाने के लिए कई नई चीजें जोड़ी। उन्होंने हर साल इस दिन कुछ नया करने का संकल्प लिया, जैसे कि एक दूसरे को सॉरी कहने और क्षमा करने का दिन, ताकि पुराने कड़वे रिश्ते नए सिरे से बन सकें। रश्मि ने एक दिन अपनी सास से कहा, माँ, इस त्योहार ने हमें न केवल एक दूसरे से जोड़ा है, बल्कि इसने मुझे यह समझने का भी मौका दिया है कि एक अच्छे रिश्ते के लिए मेहनत और समझ दोनों जरूरी हैं। सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटी। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। सास का त्योहार न केवल घर में खुशियां लेकर आया था, बल्कि उसने रिश्तों को एक नई दिशा दी थी, जिसमें प्यार, सम्मान और समझदारी की मुख्य भूमिका थी। और इस तरह यह विशेष त्योहार हर साल घर में खुशियों और प्यार का वातावरण बनाए रखता था और सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत करता था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।